अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया हादसा। एक ऑटो वाले ने ख्वाजा पाशा नामी शख्स को दे दी टक्कर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े नामपली यूसुफैन दरगाह में पेश आया आतिश इज़्ज़तगी का वाक़या। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोरोना का टीका। तेलंगाना में अब 70 साल मुकम्मल करने वाले वजीफा याबों को 15% एडिशनल क्वांटम पेंशन KCR। असातिज़ा के बैन ज़िले तबादले और तरक्की के इक़दाम शुरू करने चीफ मिनिस्टर KCR का ऐलान। एसोसिएशन की क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बरहमी। उत्तराखंड के वज़ीर आला कोरोना वायरस से हो गए मुतासिर। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के सदर लक्ष्मी नारायणा और सेक्रेटरी गुरुवा रेड्डी ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने अजहरुद्दीन से सवाल किया कि आया मैच फिक्सिंग के केस में CBI से क्लीन चिट लिए बगैर तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन को कानूनी नोटिस भेजने के वो किस तरह बजाज हैं। उन्होंने अजहरुद्दीन जो HCA के सदर हैं, उन्हें तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अजहरुद्दीन HCA के इंतखाब में शफाफियत के फकदान पर सवाल उठाने वालों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अजहरुद्दीन की CBI तहकीकात में तेजी लाने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद तशवीश की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के जरिए रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा, बावजूद इसके तशवीश की बात नहीं। महकमे सेहत मुकम्मल तौर पर चौकस है। मनफी कोविड-19 की रिपोर्ट की हामिल कुछ परवाजों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर टेस्ट के दौरान मुस्बित पाया गया। हवाई अड्डे के जराये ने बताया कि मुतादिद बैनुल अक़वामी मुसाफिरों ने जिन्होंने मनफी कोविड-19 की रिपोर्टों के साथ सफर किया, जब वो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे और उनका तजुर्बा करते हैं तो वो मुस्बित पाए जा रहे। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के मनफी रिपोर्ट होने के बावजूद हवाई अड्डे पर किए गए टेस्टों में वो मुस्बित पाए जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक करते हुए कि वजारत सेहत की ओहदेदार अनुराधा ने यहाँ कहा कि मुस्बित मामलात से मुत्तलिक मालूमात को रियासती हुकूमत के ओहदेदारों के साथ कायम करने और दीगर मकासद के लिए शेयर किया गया। उन्होंने बताया कि मनफी रिपोर्ट आने के बावजूद कुछ केसेस कोविड-19 के मुस्बित पाए जा रहे और इसकी इतला मिली है। ताहम ओहदेदार ने कहा है कि उनके पास ऐसे मुसाफिरों की तादाद के बारे में फौरी तौर पर कोई तफसीलात नहीं है। रियासती सेहत के ओहदेदारों तक उनके तासरात नहीं पहुंच सके। हवाई अड्डे के जराये ने बताया कि मशरिक वसत और बरतानिया से आने वाले अफराद की जांच लाजमी तौर पर की जाती है, जबकि अमेरिका, सिंगापुर और मालदीव जैसे ममालिक के मुसाफिरों को 72 घंटों की मनफी RT-PCR रिपोर्ट रखने पर वो घर जाने की इजाजत देते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम EHS पर मुयस्सर अमल आवारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। असेंबली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया कि मुलाजमीन की हेल्थ स्कीम पर मुयस्सर अंदाज में अमल करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदे और ओहदेदारों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर हेल्थ स्कीम पर अमल किया जाएगा।
شہر حیدرآباد کے علاقے حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع نامپلی میں واقع درگاہ یوسفین کے اندر دکانوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ پورے دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ حبیب نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا اور فائر بریگیڈ کی مدد سے مقامی لوگوں کی مدد سے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ اس کے علاوہ حبیب نگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ملکاج گری پولیس اسٹیشن حدود میں ٹرانسجینڈرز کی جانب سے ہلچل دیکھا گیا۔ اس دوران ٹرانسجینڈرز نے وائن شاپ کے اسٹاف پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ صرف اسی لیے کیا گیا کیونکہ ان وائن شاپ کے اسٹاف نے ٹرانسجینڈرز کو رقم دینے سے منع کر دیا، جس پر علاقے میں ٹرانسجینڈرز نے ہلچل مچا دی۔ تاہم مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ 15% ایڈیشنل کوانٹم پینشن حاصل کرنے کی حد عمر میں بھی کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب 70 سال مکمل کرنے والے وظیفہ یابوں کو 15% ایڈیشنل کوانٹم پینشن حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اب تک 75 سال مکمل کرنے والے وظیفہ یابوں کو 15% زائد وظیفہ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں 5 سال کی کمی کی گئی ہے۔ PRC کی سفارشات پر اس کی حد عمر میں کمی کی گئی ہے۔ విధి నిర్వహణలో మరణించిన కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉద్యోగుల అధ్యక్ష సిపిఎస్ ఉద్యోగులు వీరు కూడా కొంత ఆందోళన ఉన్నారు। చేయగలిగినంతలో ఉద్యోగుల విధి నిర్వహణలో మరణించిన కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ విధానాన్ని వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कुतुबुल्लाहपुर हल्का असम्बली के कैसर नगर मस्जिद हफीजा शाहीन की इफ्तिताही रस्म कुशाई मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन, मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हाथों रस्म कुशाई अंजाम दी गई और वो मेहमान एजाजी की हैसियत से भी शिरकत किए। इस मौके पर मस्जिद हफीजा शाहीन के इंतजामी कमेटी मोहम्मद सलीम, सैयद इब्राहिम, मौलाना अबरार अहमद, सैयद अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, मोहम्मद मंसूर, असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड, काजी फारूक आरफी, असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड, मोहम्मद साबिर वक्फ बोर्ड, मोहम्मद जाहिद वक्फ बोर्ड व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए
वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि ये वाहिद रियासत है जहां हर मज़ाहिब को अपना फैसला लेने की, इबादतगाह की तामीर और कोई रुकावट नहीं, क्योंकि यहाँ के वज़ीर आला केसीआर एक सेक्युलर दोस्त जो खुद भी दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और मदरसों और मसाजिद की तामीर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर DRDO संतोष नगर हैदराबाद में कोरोना वायरस का पहला डोज ले लिया है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो भी बिला खौफ व झिझक कोरोना वायरस का टीका लें और अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रखें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोविशील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों में बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोविड के कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टीआरएस के 2 अरकान कौंसल पूनम सतीश और दामोदर रेड्डी कोरोना से मुतासर हुए हैं। इन दोनों की रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। दोनों अरकान ने गुज़िश्ता रोज कौंसिल के इजलास में शिरकत की थी। 2 मेंबरान की कोरोना से मुतासर होने की इतला के साथ ही दूसरे मेंबरों में तशवीश पैदा हो गई और उनमें कई अरकान ने अपने अपने कोरोना टेस्ट करवाए हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना वायरस के 337 अफराद मुतासर हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस की कामयाबी पर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से कामयाबी पर विक्ट्री तकारीब का एहतमाम किया गया। बी विनोद कुमार नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन की क्वार्टर्स मिनिस्टर बंजारा हिल्स में मुनक्किद हुआ। रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम और सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की क़ियादत में मीर वाजिद अली खान नायब सदर फोरम, मोहम्मद साजिद अली ग्रेटर हैदराबाद कन्वेनर फोरम और दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बी विनोद कुमार ने कहा है कि ये जीत तरक्की की जीत है। तमाम तालीम याफ्ता तबके ने केसीआर हुकूमत को पसंद किया, बल्कि टीआरएस हुकूमत के स्कीमात को पसंद करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस को कामयाब बनाया। सब खाइए लगा दो। थैंक यू सही। तेलंगाना में प्याज की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में काफी इजाफे के पेश नजर वहां के प्याज के ताजिरों ने अपनी पैदावार को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। शहर की बोइनपल्ली मार्केट को रोजाना मामूल के मुताबिक 6000 कुंटल प्याज दरामद की जाती है, ताहम 4 दिनों से 9000 कुंटल प्याज दरामद की जा रही, जिसके नतीजे में होलसेल में घर के बावर्ची खाने की लाजमी शय 15 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही। रिटेल में ये प्याज फी किलो 20 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही। प्याज की कीमत में कमी से मुतवस्सित तबके ने राहत की सांस ली है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है जहां गुड़ीबौली रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई, लेकिन कत्ल की ये खबर बिल्कुल अफवाह है और बिल्कुल झूठ है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बयान देते हुए कहा है कि नसीर नामी ऑटो ड्राइवर ने मोहम्मद ख्वाजा को टक्कर दे दी जो बाइक पर सवार थे, और इस हादसे में मोहम्मद ख्वाजा के सर पर शदीद जख्म आए और वो नाजुक हालत में है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मोहम्मद ख्वाजा को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं रेन बाजार इंस्पेक्टर क्या कहना है। आज रेन बाजार पीएस लिमिट्स में गुड्डीबौली में अजीम शॉप का पास थोड़ा ऑटो से एक आदमी को मारे, रोड एक्सीडेंट हो गया। ये मर्डर नहीं है। अभी इंजर्ड पर्सन मोहम्मद ख्वाजा पाशा को हॉस्पिटल लेके गए। अभी आदमी अच्छा है, कंडीशन अच्छा है। ये मर्डर नहीं है, रूमर्स मर्डर करे बोल के बोल रहा है। ये मर्डर नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है, ऑटो एक्सीडेंट है। सर जो एक्सीडेंट करा उन्हें पकड़ा गया क्या सर? अभी चल रहा इन्वेस्टिगेशन चल रहा।
ड्रंक भी थे क्या सर? ड्रंक करके थे? ओ नो विटनेस में बाजू वाला बोल रहा वो नो गांजा में है बोल के बोल रहा, ये भी वेरीफाई करना पड़ता। मरकजी हुकूमत ने सोने के जेवरात पर हॉलमार्क निशान को 1 जून से लाजमी कर दिया है। सोने के जेवरात 1 जून 2021 के बाद बगैर हॉलमार्क निशान के फरोख्त नहीं किए जा सकते। इस सिलसिले में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने तमाम रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट सोने के जेवरात में हॉलमार्क का निशान होना चाहिए। इससे कस्टमर्स और सोनार दोनों को फायदा होगा। मरकजी हुकूमत ने हॉलमार्क के निशान को लाजमी करार देते हुए 15 जनवरी 2021 की डेडलाइन रखी थी, लेकिन ज्वेलर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर डेडलाइन में 1 जून 2021 तक तौसी कर दी गई। जेवरात की हॉल मार्किंग के अमल के दौरान BIS-AH सेंटर में मियार की जांच करेगा। यहां जांच के बाद AH सेंटर में जेवरात पर हॉल मार्क प्रिंट किया जाएगा। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया कि MLC इंतखाबात में TRS ने ग्रेजुएट वोटर्स को धमकाया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में बीजेपी को अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार के MLC के इंतखाबात में बीजेपी के वोटों के तनासुब में खासा इजाफा हुआ है। तारीखी चारमीनार की मस्जिद में नमाज की अदायगी की इजाजत हासिल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल से नई दिल्ली में नुमाइंदगी का फैसला किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तेलंगाना अहदेदारों ने नमाज की इजाजत के मसले को डायरेक्टर जनरल से रुजू करने का मशवरा दिया और कहा कि इजाजत देना उनके इख्तियार में नहीं है। नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे और वक्फ बोर्ड से उन्होंने मस्जिद में नमाज की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अहदेदारों ने इस मसले को डायरेक्टर जनरल दिल्ली से रुजू करने का मशवरा दिया, जबकि वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने चारमीनार की मस्जिद को गैराबाद करार देते हुए अपनी तहवील में ले लिया और मस्जिद को मुकफ्फल कर दिया गया। मसला था हमारी मस्जिद गैराबाद है, वहाँ पर नमाज अदा नहीं हो रही और मैं इस मसले को लेकर रिप्रेजेंटेशन दिया तो मेरे को वक्फ बोर्ड से रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आया। खैर मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको एस्टैब्लिश किया और पहला डायरेक्टर जनरल वही था। उसके बाद में 1947 में आजादी आई। 1948 में पुलिस एक्शन हुआ जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहते। ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन में लगभग 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। आसिफ जाही हुकूमत का जवाल।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती अराजी मामले में साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और साबिक वजीर बल्दी नज़्म व नस्क पी नारायणा को राहत दी है। CID ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नोटिस जारी की थी और तहकीकात के लिए ओहदेदारों के रूबरू पेश होने की हिदायत दी गई थी। हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ CID के FIR पर उबूरी हुक्म इल्तवा जारी किया। CID ने SC/ST एक्ट के तहत चंद्रबाबू नायडू और नारायणा के खिलाफ YSR कांग्रेस रुकन असेंबली ए राम कृष्णा रेड्डी की शिकायत पर FIR दर्ज किया। शिकायत में कहा गया है कि तेलुगुदेशम हामियों से गैर मामूली रियायत और गरीब किसानों से नाइंसाफी हुई। सीनियर वकील सिद्धार्थ ने अदालत को बताया कि GO 41 जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया वो मुआवजे की अदायगी के बारे में जारी करदा पहले GO की वजाहत के तौर पर जारी किया गया था। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उन्हें सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों से टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया हादसा। एक ऑटो वाले ने ख्वाजा पाशा नामी शख्स को दे दी टक्कर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े नामपली यूसुफैन दरगाह में पेश आया आतिश ज़दगी का वाक़या। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोरोना का टीका। तेलंगाना में अब 70 साल मुकम्मल करने वाले वजीफा याबों को 15% एडिशनल क्वांटम पेंशन KCR। असातिज़ा के बैन ज़िले तबादले और तरक्की के इक़दामात शुरू करने चीफ मिनिस्टर KCR का ऐलान। एसोसिएशन की क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बरहमी। उत्तराखंड के वज़ीर आला कोरोना वायरस से हो गए मुतासिर। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।